डिफरेंस में क्या आता है? SN1 और SN2 का डिफरेंस। SN1 रिएक्शन कहते हैं कोई भी वैसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, केवल ओनली। जबकि SN2 में क्या होता है? कोई भी वैसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता है। SN1 में मोलिकुलरिटी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1। SN2 में मोलिकुलरिटी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2। SN1 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो कार्बोनियम आयन है, और SN2 का जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो ट्रांजिशन स्टेट है। SN1 में जब भी जुटेगा तो ये पहले वहां से हटा तो फिर बैक साइड से जुटा या फिर फ्रंट से भी जुटा। SN1 में दोनों पॉसिबल है, रिटेंशन भी बनेगा, इन्वर्सन भी बनेगा, या रेसमाइजेशन भी बनेगा, इन्वर्सन भी बनेगा, ये भी कर सकते हैं। लेकिन SN2 में हमेशा बैक साइड से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? बैक साइड से। अब बैक साइड से जुटेगा तो क्या बनेगा? इन्वर्सन। क्या बनेगा? इन्वर्सन। तो SN2 में कंप्लीट इन्वर्सन होता है। SN2 में क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्सन। चल इसी को लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन देखिए चलिए अब आपको इन दोनों का डिफरेंस आता है, ये पूछता भी है, ये आपको याद भी रखना होगा कि SN1 और SN2 का डिफरेंस क्या है। जैसे देखिए पहला डिफरेंस, गप नहीं करनी है, लिखिए दो रिएक्शंस रिएक्शन those reactions in which rate of reaction is directly proportional to the substrate.
बस दोनों का डिफरेंस एक साथ रहेगा। कंप्लीट। वही लिखे हैं जो बताया आपको, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट का डायरेक्टली है, मतलब जिसका मोलिकुलरिटी 1 ऑर्डर 1 SN1, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, सबस्ट्रेट का भी रिएजेंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों का, सबस्ट्रेट का भी और किसका, रिएजेंट का, वैसा रिएक्शन हमारा SN2 कहलाएगा। इसका मोलिकुलरिटी भी 2 होगा, ऑर्डर भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेप इसका कार्बोनियम आयन है, इसका इंटरमीडिएट स्टेप क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें रेशमाइजेशन और इन्वर्सन बनेगा, इसका कंप्लीट इन्वर्सन क्या बनेगा, कंप्लीट इन्वर्सन बनेगा। लिखिए इसको। क्या बोलिए, रेशमाइजेशन एंड इन्वर्सन सर। हाँ RA अभी बताया ना, जैसे रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों का बराबर बराबर अमाउंट लीजिएगा तो जो सब्सटेंस बनेगा उसी सब्सटेंस को रेशमिक मिक्सचर कहते हैं।
हो गया? थोड़ा सा सुनिए ना, देखिए क्या हुआ, हल्ला आप लोग बहुत करते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट अब पढ़ना है, ये पहला पढ़े फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पढ़े न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा पढ़िएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़िएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। जिसे देखिए देखिए आइए इलेक्ट्रोफिलिक। देख तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया? फिर से सुनिए, कोई भी वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वह रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, इसमें एक H लगा है। देखिए यहां से एक्चुअली H तो सभी कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन हम एक H दर्शा दिए। और याद रखिएगा, जितना भी कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड होता है ना, वहां से कोई ग्रुप हटता है तो पहला अटैक हमेशा वैसा स्पेसीज का होता है जिस पर कोई प्लस चार्ज है, यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे देखिए, इस पर इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, एनयू का मतलब न्यूक्लियोफाइल। ई प्लस है मतलब वही हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या करेगा? यहां से ये देखिए, H को हटा दिया, E लग गया, और यहां से H बाहर निकल गया। तो किसी को हटा करके जुड़ जाना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी को भी हटा करके जुड़ जाना, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए लिखिए इसको। मेरे स्कूल का नाम? कौन सा स्कूल? जहाँ से 10th पास किए।